बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर रूल्स। पार्ट फर्स्ट है इसका। हमारे पास दो गिवन इक्वेशंस हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 6। हम यहाँ पे इन्वर्जन मेथड की तरह पहले कोफिशिएंट्स इसके लिखेंगे मैट्रिक्स में। x के साथ कोफिशिएंट है 1, y के साथ -2, x के साथ 2 एंड y के साथ -1। कांस्टेंट हमारे पास x एंड y है एंड 5 एंड 6। ax इज इक्वल टू b, सेम लाइक वैसे ही जैसे कि इन्वर्जन मेथड में हम लोगों ने किया था। क्रैमर्स रूल में सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे। determinant of a which is 1 -2 2 and -1 1 multiplied by -1 -2 multiplied by -2 1 1s are 1 minus into minus plus 2 2s are 4 -1 plus 4 that is 3। determinant of a is equal to 3। अब हमने ये देखना है कि डेट इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट्स मीन कि आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। इफ़ अगर ये 0 के बराबर आ जाता तो हम इसको आगे सोल्यूशन इसका पॉसिबल ना होता, कैन नॉट एग्जिस्ट। नाउ क्रैमर रूल्स में नेक्स्ट हमारे पास ax हमने फाइंड आउट करना है। ax क्या है? ax इज़ वेयर द रिप्लेसिंग द कोफिशिएंट ऑफ ax हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे आप लिख लें रिप्लेसिंग द कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x इन a के कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1 एंड 2, इनको हम रिप्लेस करेंगे विद, यहाँ पे लिखें बाय b के कोफिशिएंट से जो कि 5 और 6 है बाय b, तब हमें ax फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ax लिखें इज इक्वल टू, अब a के कोफिशिएंट को हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा। अब a के ये 1 एंड 2 इनको हमने रिप्लेस करना है किसके साथ, b के साथ। b के कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 5 एंड 6। तो अब अगर हम इनको जब रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 एंड 6 -2 एंड 1 एज इट इज़। अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ax डायरेक्टली फाइंड कर लेती हूँ मैं। 5 into 1 -6 multiplied by -2 5 1s are 5 minus into minus plus 6 2s are 12, that is determinant of ax is equal to 17। now ay, अब हम फाइंड करेंगे ay में क्या होगा, रिप्लेसिंग द कोफिशिएंट ऑफ y इन a by b। ठीक है, अब y की जगह हम किस तरह से लिखेंगे, ay इज इक्वल टू हमारे पास 1 एंड 2 एज इट इज़ रहेंगे और हम -2 -1 की जगह 5 एंड 6 रिप्लेस करेंगे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ay फाइंड आउट करेंगे 1 6 5 2 1 multiplied by 6 -2 multiplied by 5 6 1s are 6 -5 2s are 10, that is -4। determinant of ay is equal to -4। अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x के लिए हमारे पास फार्मूला होगा x इज इक्वल टू determinant of ax divided by determinant of a and
y के लिए हमारे पास फार्मूला होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमारे पास क्या है, -7 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है 3। ये आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, x हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू -7/3 एंड ए वाई हमारे पास क्या है -4 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है 3। ये भी मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा तो ये y की वैल्यू हमारे पास -4/3 है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे पास ये आंसर चेक करना चाहते हैं तो अगर आप ये x और y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देखें और अगर जो ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो इट्स मीन कि आपका आंसर ठीक है। पार्ट 2 इज़ मैट्रिसेस लिख लेंगे, कोफिशिएंट लिख लेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में 4 3 1 एंड -2 x and y and -2 and 5। First we find a determinant 4 3 1 and -2। 4 multiply by -2 -1 multiply by 3, 4 2s are 8 -8 -3 1s are 3 -11। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -11, इसको हाईलाइट कर दें, डेट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये वैल्यू जो है आगे हम काम आएगी या इसको इक्वेशन का नाम दे दें कोई भी। अब हम क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट के बाद यहाँ पे ए एक्स फाइंड करेंगे और ए वाई फाइंड करेंगे। ए एक्स फाइंड आउट करने के लिए पहले ए एक्स, ठीक है, ए एक्स के लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट रिप्लेस करेंगे और इस तरफ ए वाई। पहले x की कोफिशिएंट रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, -2 5 b जो है वो x के कोफिशिएंट की जगह हमने रिप्लेस कर दिया, सेकंड कॉलम एज इट इज़ 3 एंड -2। अब हम a डिटर्मिनेंट ऑफ x फाइंड आउट करेंगे, -2 3 5 एंड -2। -2 multiply by -2 -5 multiply by 3, minus into minus plus, 2 2s are 4 -5 3s are 15, 4 minus 15 that is -11। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इज -11। इसको भी इक्वेशन का नाम देते हैं या इसको अंडरलाइन कर लें क्योंकि ये वैल्यू भी हमने आगे फार्मूला में पुट करनी है। नाउ टर्न्स टू ए वाई। ए वाई में क्या करेंगे हम कि वाई के कोफिशिएंट को बी मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस कर देंगे। फर्स्ट कॉलम 4 1 एज इट इज़, वाई के कोफिशिएंट की जगह बी मैट्रिक्स लिख दिया, 3 एंड -2 की जगह -2 एंड 5। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई 4 -2 1 एंड 5। 4 multiply by 5 -1 multiply by -2, 5 4s are 20, minus into minus plus 2 1s are 2, that is 22। ए वाई हमारे पास आ गया 22। नाउ एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो एक्स के लिए हमारे पास फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड वाई के लिए हमारे पास फार्मूला है y is equal to determinant of a y divided by determinant of a। Now put this value, ax minus 11 divided by determinant of a is -11, माइनस से कैंसिल 11 से कैंसिल तो हमारे पास बच गया 1, x इज इक्वल टू 1 आ गया। एंड ए वाई हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई 22 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ -11, 11 1s are 11, 11 2s are 22, डेट इज़ -2। वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू -2। पार्ट 3 है
यहाँ पे कोफिशिएंट आगे 5, 7, 3 and 1, x and y and 3 and 5। अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, डेट इज़ 5, 7, 3 and 1। 5 1s are 5, ओके लिख लेते हैं पहले। 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 5 1s are 5 माइनस 7 3s are 21, डेट इज़ -16। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ -16। अब ए एक्स हम फाइंड करेंगे, जिसमें कोफिशिएंट ए एक्स फाइंड करेंगे। एक्स के कोफिशिएंट को हम चेंज कर देंगे। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स है, हम कोफिशिएंट को चेंज कर देंगे। 5 और 3 की जगह बी मैट्रिक्स आ जाएगा। 3 and 5 and 7 1 एज इट इज़। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड आउट करेंगे हम। 3, 7, 5 and 1। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 7। 3 1s are 3 माइनस 7 5s are 35 माइनस 32। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमारे पास आ गया। नाउ ए वाई हम फाइंड आउट करते हैं। ए वाई में हम क्या करेंगे, वाई के कोफिशिएंट को बी मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास 5 3 एज इट इज़, 7 और 1 रिप्लेस होकर हमारे पास 3 and 5 आ जाएंगे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हम फाइंड आउट करेंगे। 5 3 3 and 5। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 5 5s are 25 माइनस 3 3s are 9, that is 16। Determinant of ay is 16। Now formula of x is, x के लिए हम क्या फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड y फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ए एक्स हमारे पास क्या है, -32 डिवाइडेड बाई ए, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, -16। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 16 1s are 16, 16 2s are 32, डेट इज़ 2। x इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। एंड y की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ y हमारे पास 16 है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास -16। -16, तो ये 16 से कैंसिल हो गया, -1। y की वैल्यू आ गई हमारे पास -1।